हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आरजेएस का एग्जाम अब कुछ दिनों में होने वाला है। 23 जून को आप आरजेएस का एग्जाम देंगे और मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन पे काफ़ी काम किया होगा। जो आप लोगों के सामने जो चैलेंजेस थे, आपने उन चैलेंजेस को भी ओवरकम किया होगा और आई एम वेरी श्योर कि जो बचे हुआ रिमेनिंग टाइम है उसके लिए आप सब लोगों ने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर प्लान की होगी। वैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है अपने रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स का रिवीजन करवाने की। आप लोगों ने मेरे सीपीसी के, कॉन्ट्रैक्ट के और बहुत सारे अलग अलग लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को यूट्यूब पे कई बार रिवाइज करवाया है। और हर बार मैं आप लोगों को एक बात हमेशा बोलता हूं कि जो टाइम रिमेनिंग बचा हुआ है आपके पास में, उस रिमेनिंग टाइम में आपको दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट, आपको फोकस करना है हिंदी और इंग्लिश के ऊपर, और सेकंड आपको फोकस करना है माइनर लॉस के ऊपर। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मेजर लॉस का सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है और उसके ऊपर आप लोगों ने पहले से ही काम करना आई एम वेरी श्योर स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन अब जो सब्जेक्ट्स बचते हैं वो सब्जेक्ट्स बचते हैं हमारे माइनर लॉस एंड इसके साथ साथ बचते हैं हिंदी इंग्लिश। लेकिन इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए और मेजर लॉस को रिवाइज करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप कौन सी वाली कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। तो अगर यहां पे मैं कैटेगरी की बात करूं तो ये बेसिकली मैंने एक कैटेगरी बनाई है स्टूडेंट्स की। ये एक स्टूडेंट की कैटेगरी है। आप लोग देखिएगा कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिनको कुछ नहीं पता, यानी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये ब्लैंक कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और शायद वो एग्जाम को देंगे सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए। और इसलिए मैं बोलता हूं कि आपका कंपटीशन जो है वो उन सब लोगों के साथ में नहीं है जो एग्जाम देने वाले हैं। आपका कंपटीशन सिर्फ उन लोगों के साथ में है जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है। तो कई लोग तो सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए एग्जाम देने के लिए आएंगे कि सिर्फ एक्सपीरियंस करना है कि एग्जाम ये होता कैसे है। जैसे कि अभी नया नया लॉ किया है, थोड़ा बहुत आइडिया है लॉ के बारे में और आरजेएस की वैकेंसी आ गई तो फॉर्म फिल कर दिया टू एक्सपीरियंस कि एग्जाम जो है वो कैसा होता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे यहां पे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है लेकिन अभी तक वो कंफ्यूज्ड कैटेगरी में है। प्रिपरेशन करी है बट श्योरिटी नहीं है और उन्हें इस कंफ्यूज्ड कैटेगरी से निकलकर इस वाली कैटेगरी में पहुंचना है। और ये वाली कैटेगरी कौन सी है? ये कंफ्यूजन से जो क्लियरिटी वाली जो कैटेगरी है, यानी कि अब उन्हें इस कैटेगरी में पहुंचना है, क्लियरिटी वाली कैटेगरी में पहुंचना है, कॉन्फिडेंस वाली कैटेगरी में पहुंचना है। क्योंकि जो क्लियरिटी वाली कैटेगरी में पहुंच गया उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अब आप जरा डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब इस बात को इंश्योर कैसे करूं सर? मुझे लगता है कि मैं कंफ्यूज कैटेगरी में हूं। कॉन्सेप्ट्स कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे बहुत ज्यादा क्लियर हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे से आते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे लगता है कि इनमें तो मुझे कुछ भी नहीं आता। तो ये तो मुझे पूरा यकीन है कि आप उस ब्लैंक कैटेगरी में नहीं हो जहां से शुरुआत होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ब्लैंक कैटेगरी से शुरुआत होती है और उससे आप उस कंफ्यूजन वाली कैटेगरी में पहुंचते हो और कंफ्यूजन से आप क्लियरिटी की तरफ बढ़ते हो। लेकिन इस कंफ्यूज, क्लियरिटी वाली कैटेगरी और सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आने के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की कितनी प्रैक्टिस की। यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अभी जो आपके पास में रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, इस रिमेनिंग टाइम में यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि आप मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो हमने की है लेकिन वो हमने सब्जेक्ट वाइज नहीं करी है या फिर हमने मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या आप लोग अब मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो? क्योंकि अगर आपको एग्जाम से पहले एग्जाम जैसी प्रिपरेशन करनी है तो आपको यह मेक श्योर तो करना ही होगा कि जो एग्जाम का पैटर्न है उस पैटर्न के ऊपर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो। अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो आपको पता होगा कि जब भी कोई मैच होता है तो मैच से पहले प्लेयर्स भी नेट प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो कितने ही प्रोफेशनल प्लेयर्स क्यों ना हो। बड़े से बड़ा प्लेयर भी जब भी कोई बड़ा मैच खेलता है, छोटा मैच खेलता है, उससे पहले भी वो लोग नेट पे प्रैक्टिस करते हैं, वो पिच को समझने की कोशिश करते हैं।
और आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। जो आपके पास अभी रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको एग्जाम पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको अब यह भी पता होना चाहिए कि मेरे जो आंसर्स आ रहे हैं वो आंसर्स कितने सही हैं, कितने गलत हैं, मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, बाकी लोगों के कंपैरिजन में मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं या कहां स्टैंड नहीं कर रही, सब्जेक्ट वाइज मेरा स्कोर कैसा है। नाउ द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई कैसे करें कि आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो स्कोर कैसा है, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में आप एवरेज हैं और किस सब्जेक्ट में अभी आपको और काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं हमेशा इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज देता हूं दैट द नाउ द राइट टाइम हैज कम। अब वो टाइम आ चुका है कि आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए। जितना ज्यादा अभी आप टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करोगे उतनी ही आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी होगी, वो और नेक्स्ट लेवल होगी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक सॉल्यूशन यहां पे हम लोग उत्कर्ष की ऐप के ऊपर दे रहे हैं, जिस सॉल्यूशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं सुना है तो मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि उत्कर्ष की ऐप के ऊपर आपको प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और ये जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, मेरा यकीन मानिए इस टेस्ट सीरीज में जो हमारी टीम ने इतनी मेहनत की है इसके ऊपर, इसमें आपको हर सब्जेक्ट के क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इस टेस्ट सीरीज में अपनी रैंकिंग भी आप देख सकते हो, अपनी रैंकिंग आप चेक कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान जुडिशियल सर्विस का जो प्री की टेस्ट सीरीज है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आईपीसी के, सीआरपीसी के, सीपीसी के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमने टेस्ट सीरीज को बनाया है। और उसके साथ साथ में पूरी टाइम लिमिट के साथ साथ में इनको डिजाइन किया गया है। तो अगर आप उत्कर्ष की आपके ऊपर इन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज ये आइडेंटिफिकेशन होगा कि किस सब्जेक्ट में आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आप बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और द बेस्ट थिंग इज यहां पे जो आप लिस्ट देख रहे हैं, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो, चाहे सिविल माइनर लॉज हो, चाहे क्रिमिनल माइनर हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, और अगर आप यहां पे देखेंगे कि आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस के आपको टेस्ट सीरीज जो है वो देखने को मिल रही है। और ये प्रैक्टिस आपके लिए अभी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अब इंप्रूव करना है, किस सब्जेक्ट में रिवीजन करने की जरूरत है। और अगर आप कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर एक्ट के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में मिस्टेक कर रहे हो तो उसका पता भी आपको टेस्ट सीरीज से मिल जाएगा। और आपको पता है इस टेस्ट सीरीज की एक और खास बात क्या है कि इनमें प्रॉपर रैंकिंग बनती है। तो जो बाकी स्टूडेंट्स इन टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं उनके साथ आप इनमें कंपटीशन में अपने आप को जज कर सकते हो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, कट ऑफ में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आपका जो ओवरऑल रैंकिंग बनेगी और हर आंसर के साथ में जो आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ऐसी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से जो आपको एक इंप्रूवमेंट आएगा वो इंप्रूवमेंट होगा कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। रीडिंग स्पीड जो आपकी इंप्रूव होगी ना, वो आप जानते हो कि एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। और जब आप एकदम उसी एग्जाम वाले माहौल के पैटर्न पे, वैसे ही क्वेश्चंस के ऊपर जब आप किसी एग्जाम में अपीयर करते हो और इतनी सारी टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा यकीन मानिए 21 यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर जो आपको उत्कर्ष की आपके ऊपर देखने को मिलेंगे ना, ये देखिए आप मेरा यकीन मानिए कि आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा और जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप कर सकते हैं वो तो कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि अभी जो रिमेनिंग टाइम है वो इसी प्रैक्टिस का टाइम है। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो उत्कर्ष की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिल जाएगा और वहां पे आप हमारी ये सारी टेस्ट सीरीज जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन टेस्ट सीरीज की एक खास बात जो मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस में है। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं और चाहे आप इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं, आप दोनों मीडियम से इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक आप इसमें आपने सबसे बेस्ट बात क्या देखी कि पूरे आपको कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश के भी आपको टेस्ट मिलेंगे और आपको हर आंसर के साथ, हर क्वेश्चन के आंसर के साथ में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और लास्ट में आप उत्कर्ष की ऐप में अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज में आपकी रैंकिंग कैसे है। और मुझे लगता है कि 21 मॉडल टेस्ट पेपर्स अभी इनफ रहेंगे आप लोगों के लिए, जितना टाइम बचा हुआ है
वैसे इनफ की कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकती है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली उत्कर्ष की आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 400 रुपीज़ है। और 400 रुपीज़ में आप इतने सारे टेस्ट देकर अपने आप को और बेहतर और काबिल बना सकते हैं इस आरजीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम से पहले हमें कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकें। स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मेनली वीकनेस के ऊपर हमें काम करना है तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप एमसीक्यूज़ कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए और अपने आप को चेक कीजिए। आपको आने वाले आरजेएस एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस देना चाहता हूं और आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इस एग्ज़ाम में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। सो मेरी तरफ से इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।